राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी महाभारत के महाराज शांतनु और गंगा के मिलन के ऊपर है। आखिर उनका मिलन किस प्रकार होता है। महाराजा हस्ती ने हस्तिनापुर नगर का निर्माण कराया था। उनकी अगली पीढ़ियों में एक के बाद एक सभी ने अच्छी तरह से शासन किया। उनमें से एक राजा कुरु हुए, जिनके नाम से कुरुवंश की शुरुआत हुई थी। महाभारत की शुरुआत कुरुवंश के महाराज शांतनु से प्रारंभ होती है। राजा शांतनु बड़े बुद्धिमत्ता और बहादुरी से हस्तिनापुर का शासन चलाते थे। शांतनु को आखेट का शौक था और राजपाट से समय निकालकर वो आखेट पर जाते थे। एक बार शांतनु को वन में एक हिरन दिखा और उन्होंने हिरन को अपना निशाना बनाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने तीर चलाया, लेकिन अंतिम समय में हिरन के थोड़ा सरक जाने से उनका तीर चूक गया। अब शांतनु वापस घोड़े पर बैठकर हिरन का पीछा करने लगे और घने वन के अंदर पहुंच गए। आखेट उनका शौक होने के कारण वो सदैव आखेट के लिए अकेले जाते थे, क्योंकि अगर वो अपने दरबारियों या मंत्रियों को साथ ले जाते तो उनकी आवाज़ से शिकार भाग जाता था। शांतनु सदैव शांत रहते थे, इसलिए उनका नाम शांतनु था। बहुत एकाग्रचित होकर शिकार करते थे। शांतनु उस हिरन के पीछे पीछे वन के अंत तक चले गए, लेकिन उनको हिरन नहीं मिला। वन के अंत में उनको गंगा नदी बहती हुई दिखी। अब शांतनु वहाँ घोड़े से उतरकर गंगा नदी के नज़दीक बैठ गए। उन्होंने अपना मुख पानी से धोया और फिर हिरन का पीछा करने के लिए तैयार हुए। जैसे ही वो घोड़े पर बैठने के लिए उठे, शांतनु ने अपने समक्ष एक सुंदर महिला को देखा। उन्होंने ऐसी महिला अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, जिसे देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। शांतनु उस महिला के पास दौड़कर गए और उससे नाम पूछा। उस महिला ने शांतनु के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और चलने लग गई। शांतनु उसके पीछे भागकर गए और उससे अपना नाम बताने की प्रार्थना की। अब शांतनु ने अपना परिचय दिया कि वो हस्तिनापुर के राजा हैं। अब उस महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं? शांतनु ने यह खुद को संभाला और निर्भीकता से कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब उस महिला ने कहा कि मैंने तो आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो। अब शांतनु ने कहा कि मैं जीवन भर आपको कल्पना में देखता रहा हूँ। अब उस महिला ने कहा, मैं आपसे शादी कर सकती हूँ अगर आप मुझसे वादा करें कि ना तो आप मेरा नाम पूछेंगे और ना ही मेरे द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य पर प्रश्न करेंगे। राजा शांतनु ने हामी भर दी। अब शांतनु ने कहा, वचन के अनुसार मैं आपका नाम तो नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे गंगा नदी के समीप मिली, इसलिए मैं आपको गंगा कहकर पुकारूंगा। अब तो महिला हंसने लगी, क्योंकि शांतनु ने जाने अनजाने में उनका असली नाम बता दिया था। शांतनु गंगा को हस्तिनापुर ले गए और उन्हें अपनी रानी घोषित कर दिया। राजा ने अब गंगा से विवाह किया और सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। गंगा एक अच्छी रानी थी, जो प्रजा के साथ शांतनु का भी ध्यान रखती थी। कुछ समय बाद गंगा गर्भवती हुई तो राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। अब उनको ये सूचना मिली कि उनको पुत्र हुआ है, तो वो दौड़ते हुए रानी के महल में प्रवेश किया तो महल को खाली पाया। राजा ने दासियों को गंगा के बारे में पूछा तो दासियों ने झिझकते हुए कहा कि रानी बच्चे को लेकर बाहर गई है और उन्होंने उनका पीछा नहीं करने का आदेश दिया है। शांतनु अब गंगा के बारे में विचार करने लगा। तभी गंगा लौटी, लेकिन ये क्या, उसके हाथ में कोई बच्चा नहीं था। शांतनु ने गंगा की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, गंगा, मेरा पुत्र कहाँ है? गंगा ने शांतनु को तुरंत उत्तर दिया, महाराज,
आपने मुझसे कोई प्रश्न ना करने का वचन दिया था। आपने मुझसे बिना इस बारे में जाने प्रश्न पूछा, इसलिए इस बार आपको क्षमा कर देती हूँ, लेकिन कृपा करके आगे कोई प्रश्न मत पूछना। शांतनु अब मन मारकर उदास हो गया, लेकिन वो वचनों से बंधे होने के कारण कुछ बोल न सके। इस तरह गंगा के 6 पुत्र और हुए, लेकिन शांतनु को कभी उनके बारे में पता नहीं चला। शांतनु गंगा से बहुत नाराज हो गया था। अंत में जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब शांतनु ने बिना उसको बताए गंगा का पीछा किया। उसने देखा कि गंगा नदी के समीप जा रही थी। अब शांतनु से रहा नहीं गया और दौड़ता हुआ गंगा के पास गया और चिल्लाता हुआ बोला, ये आप क्या कर रही हो? आप कौन हो? गंगा ने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर रोते हुए शांतनु से कहा, राजन, आपने मेरा वचन तोड़ा है, इसलिए अब हम दोनों को अलग होना होगा। उसने बच्चे को शांतनु को दिया और सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। अब शांतनु को बहुत पछतावा हुआ। अब गंगा अदृश्य हो गई और उसके स्थान पर एक देवी खड़ी थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गंगा नाम दिया था, वो वास्तविकता में वो नदी देवी गंगा ही है। देवी गंगा ने अब कहा, राजन, पिछले जन्म में आप राजा महाभिषेक थे और हम पहली बार इंद्रदेव के बुलावे पर स्वर्ग में मिले थे और आप मुझे सभा में घूर घूर कर देख रहे थे और इंद्रदेव आपके इस कृत्य को देखकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने आपको श्राप दिया कि आप मनुष्य रूप में जन्म लेकर प्यार और विरह का अनुभव करेंगे। उसके परिणाम स्वरूप यह सब घटित हुआ। शांतनु ने अब अपने पुत्र के विषय में गंगा से प्रश्न किया। गंगा ने हंसते हुए कहा, राजन, आपको एक श्राप और मिला था जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ऋषि वशिष्ठ के पास नंदिनी नामक गाय थी और उसको वो बहुत प्यार करते थे। उसकी एक बछड़ी थी जिसको वो अपनी बेटी की तरह मानते थे। उस समय स्वर्ग के 8 देवों को वासु कहते थे। वासुओं ने जब नंदिनी को देखा तो वो नंदिनी को ले जाना चाहते थे और वासुओं ने अपने भाई प्रभासा को उकसाकर गाय और बछड़ी को चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर वासु को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। लेकिन वासु के माफ़ी मांगने पर श्राप में कमी कर दी गई, जिसके अनुसार 7 वासु जन्म लेते ही स्वर्ग में चले जाएंगे और 8वां वासु प्रभासा इस धरती पर ही रहेगा, जिसने उस गाय और बछड़ी को चुराया था, और उसको पृथ्वी पर लंबा जीवन व्यतीत करना होगा। मैं धरती पर पहले ही आ चुकी थी, इसलिए वासुओं ने मुझे उनकी माँ बनने को कहा। इसलिए 6 वासुओं को जन्म लेते ही मैंने स्वर्ग में पहुंचा दिया। शांतनु पूरी कहानी सुनकर विलाप करने लग गया और उनको अपने पिछले जन्म की गलतियों पर पछतावा हुआ। अब शांतनु ने गंगा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गंगा ने कहा अब वो इस जन्म में कभी नहीं मिल सकते। अब शांतनु ने अपने पुत्र के लिए रुकने को कहा तो गंगा ने कहा, राजन, हमारा पुत्र अपने माता पिता के साथ सदैव नहीं रहेगा। अब शांतनु और भी ज़्यादा दुखी हो गया। गंगा ने कहा, राजन, हमारा पुत्र इसी समय से पूरे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनता है और ये बहुत दीर्घायु और मुश्किल जीवन व्यतीत करने और यही उनका भाग्य है। गंगा ने कहा कि वो स्वर्ग में उसका पालन पोषण करेगी और सब कुछ सीख जाने पर उसे वापस भेज देगी। ये कहकर वो उनके पुत्र को लेकर अदृश्य हो गई और शांतनु एक ही दिन में अपने पुत्र और पत्नी को खोकर बहुत दुखी हुआ। लेकिन सारा सच जानने से उसे राहत मिली कि उनका पुत्र स्वर्ग में पलेगा और फिर धरती पर आएगा। इस तरह शांतनु के जीवन से गंगा चली गई। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
राधे राधे दोस्तों।